मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सबक नंबर 5 की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सबक नंबर 5 को समझेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 5, तनवीन। सबक नंबर 5 में हम तनवीन के बारे में जानेंगे। तनवीन क्या होती है, तनवीन किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। पॉइंट नंबर 1, दो जबर। ये देखिए, आपने अभी एक जबर पढ़ा था, उसी तरह दो जबर होता है। तो यहाँ पे लिखा है दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन क्या है? दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जबर भी तनवीन है, दो जेर भी तनवीन है और दो पेश भी तनवीन है। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। मतलब कोई भी हर्फ हो, अगर उसमें तनवीन लगी हुई है तो उस हर्फ को मुनव्वन बोलेंगे, मतलब तनवीन वाला हर्फ। जैसे ये देखिए ता, इस पे तनवीन लगी है तो ता मुनव्वन, तो मुनव्वन, जाल मुनव्वन। इसलिए कि इन पर तनवीन लगी हुई है तो इन हर्फ को हम मुनव्वन बोलेंगे। आप लोग जो ये लाइन है, ये यहाँ से जिस से ये मुनव्वन कहते हैं। जिस हर्फ पे तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। इस पे निशान लगा ले अपने कायदे में, अगर आपके पास ये कायदा है तो, और इससे बगैर देखे याद कर ले। और बाकी के जो सवाल जवाब हैं आपको वो हम सवाल जवाब की वीडियो में बता देते हैं। अब आगे देखिए, पॉइंट नंबर 2, तनवीन नून साकिन होता है जो कलिमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। तो तनवीन जो होता है, मतलब दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये नून साकिन की तरह होता है। नून साकिन मतलब नून के ऊपर जज्म, ये नून साकिन। तो इसकी आवाज नून साकिन की तरह होती है। और तनवीन जो है हमेशा कलमे के आखिर में आता है। कलमे के आखिर में आने का मतलब ये है कि चार लफ्ज या पांच लफ्ज मिलकर जो एक कलमा बनता है, या दो लफ्ज मिलकर या तीन लफ्ज मिलकर, तो जो आखिरी लफ्ज होगा उसमें ही तनवीन आएगी, बीच में या शुरू में नहीं आएगी। और तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। कैसे, इसे समझे। जैसे हमजा नून पेश उन, हम अलिफ को हमजा इसलिए पढ़ रहे हैं इसलिए कि हमने आपको सबक नंबर 3 में बताया था कि अलिफ पर कोई भी हरकत हो या जज्म हो तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे अलिफ के ऊपर पेश की हरकत है तो हम इसे हमजा बोल रहे हैं। हमजा नून पेश उन, तो इसमें आवाज आई उन, नून साकिन की, उन। इसी तरह हमजा दो पेश उन, तनवीन की भी आवाज में उन आ रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह आती है। जिस तरह नून साकिन में आवाज आती है, सेम टू सेम उसी तरह तनवीन में भी आवाज आती है। पॉइंट नंबर 3, तनवीन के हिज्जे इस तरह करें। दो जबर वाली तनवीन है तो इसको बोलेंगे मीम दो जबर मन। जेर वाली तनवीन है तो बोलेंगे मीम दो जेर मिन। पेश वाली तनवीन है तो मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। इस तरह रवा पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 में बताया जा रहा है, जबर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त उसका नाम ना लें। मतलब जब भी दो जबर की तनवीन होगी तो उसके बाद कभी अलिफ आएगा, कभी या लिखा होगा, और तो उनका नाम नहीं लेना है। देखिए जैसे ये अलिफ है, दो जबर की तनवीन के बाद, ये जाल के बाद भी अलिफ है,
تو इनका हिज्जा करेंगे तो हम अलिफ का नाम नहीं लेंगे, सीधे बोलेंगे तो दो जबर तन, और रवाबे में तन ही बोलेंगे। तो इन अलिफ को लिखा तो है लेकिन इनका नाम नहीं लेना, इनको पढ़ना नहीं है। अब इसकी हम प्रैक्टिस करें। ता दो जबर तन, ता दो जेर तिन, ता दो पेश तुन, तो दो जबर तन, तो दो जेर तिन, तो दो पेश तुन। अब इसका हम रवा करें। तन तिन तुन, तन तुन तुन। हम यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, पहले एक लाइन का हिज्जा करेंगे, फिर उसके बाद फौरन उसी लाइन का हम रवा पढ़ेंगे। जा दो जबर जन, जा दो जेर जिन, जा दो पेश जुन, जाल दो जबर जन, जाल दो जेर जिन, जाल दो पेश जुन, जन जिन जुन, जन जिन जुन, ज़ा दो जबर वन, ज़ा दो जेर जिन, ज़ा दो पेश जुन, दाद दो जबर दन, दाद दो जेर दिन, दाद दो पेश दुन, ज़न जिन जुन, दन दिन दुन। सा दो जबर सन, सा दो जेर सिन, सा दो पेश सुन, सीन दो जबर सन, सीन दो जेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन। सौद दो जबर सन, सौद दो जेर सिन, सौद दो पेश सुन, काफ दो जबर कन, काफ दो जेर किन, काफ दो पेश कुन, सन सिन सुन, कन किन कुन। औफ दो जबर कन, कौफ दो जेर किन, कौफ दो पेश कुन, हा दो जबर हन, हा दो जेर हिन, हा दो पेश हुन, कन किन कुन, हन हिन हुन। हा दो जबर हन, हा दो जेर हिन, हा दो पेश हुन, हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन, हन हिन हुन, अन इन उन। ऐन दो जबर अन, ऐन दो जेर इन, ऐन दो पेश उन, दाल दो जबर दन। देखिए यहाँ पे दो जबर की तनवीन के बाद या आया है, तो हम या को नहीं पढ़ेंगे, या का नाम नहीं लेंगे। दाल दो जबर दन, दाल दो जेर दिन, दाल दो पेश दुन, अन इन उन, दन दिन दुन। खौ दो जबर खन, खौ दो जेर खिन, खौ दो पेश खुन, गैन दो जबर गन, गैन दो जेर गिन, गैन दो पेश गुन, खन खिन खुन, गन गिन गुन। हमेशा हमें हुरूफ मुस्तालिया का ख्याल रखना है। जब भी हुरूफ मुस्तालिया के हुरूफ आएंगे उनको हमें पुर पढ़ना है भारी आवाज में। बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन, मीम दो जबर मन, मीम दो जेर मिन, मीम दो पेश मुन, बन बिन बुन, मन मिन मुन। वाव दो जबर वन, वाव दो जेर विन, वाव दो पेश वुन, फा दो जबर फन, फा दो जेर फिन, फा दो पेश फुन, वन विन वुन, फन फिन फुन। लाम दो जबर लन, लाम दो जेर लिन, लाम दो पेश लुन, नून दो जबर नन,
نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، لن لن لن، نن نن نن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، رن رن رن، جن جن جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، شن شن شن، ین ین یون۔ یہ رہا سبق نمبر 5۔ اس کی آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کیجئے اور اچھے سے اپنا سبق یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ